हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अपने जीवन में खुश होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप अपने जिंदगी में तरक्की करें और सफल आदमी बने। मैं इस वीडियो में भोलेनाथ की एक मार्मिक कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसे आपको बहुत प्रेम पूर्वक सुनना और आनंद लेना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं डेली वीडियो बनाता रहता हूं और शेयर करता रहता हूं। और कमेंट में हर हर भोलेनाथ लिखना ना भूलें। तो चलते हैं, कहानी शेयर करते हैं। एक गांव था, उस गांव में भोलेनाथ का एक मंदिर था। तो सोमवार के दिन पूजा अर्चना हो रही थी और जल चढ़ाया जा रहा था भोलेनाथ पर। उसी समय आकाश में गर्जना हुई और एक सोने की थाल भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गई। तो उसी समय एक और भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि जो भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त होगा वही इस थाली को ग्रहण कर सकेगा। तो अगले दिन बहुत भीड़ हो गई और सब लाइन में लग गए उस थाली को ग्रहण करने के लिए कि कौन सच्चा भक्त है। तो मंदिर का जो पुजारी था वो सोच रहा था कि मैं ही तो भोलेनाथ को डेली सेवा करता हूँ और मैं ही डेली तो मंदिर में पोछा पाछी जो भी होता है सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो मैं ही सच्चा भक्त हूँगा और मैं इस थाली को मैं ही ग्रहण कर लूंगा। तो उसने आगे सबसे पहले लाइन में लग गया। तो पुजारी ने उस थाली को उठाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उस थाली को उठाया तो वह पीतल का हो गया। तो शर्म के मारे पुजारी उस पीतल को वहीं पर भोलेनाथ के सामने रख दिया। फिर थोड़ी ही देर में उस नगर का राजा आया और वो बोला कि मंदिर मैंने ही बनवाया था, तो मैं ही भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ, तो ये थाली मैं ही ग्रहण कर सकता हूँ। तो उसने जैसे ही उठाया उस थाली को तो वह तांबे का बन गया। तो इसी तरह से फिर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी, बहुत दानी साधु संत सब आए कि मैं ही भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ, तो ये थाली मैं ही ग्रहण कर सकता हूँ। तो बारी बारी से सभी ने उस थाली को उठाया, लेकिन जैसे ही उठाता वह कुछ और बन जाता। तो सभी ने उस थाली को वहीं भोलेनाथ के सामने रख दिया। लेकिन उसी समय उस गांव का एक किसान उसी रास्ते से जा रहा था और वह भोलेनाथ से ही दर्शन करने जा रहा था। बहुत महीने बाद वह भोलेनाथ से दर्शन करने जा रहा था, लेकिन जाते ही समय उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खिला दो कुछ। तो वह किसान अपने लिए जो कुछ लाया था वह उस बूढ़े को दे दिया खिलाने के लिए। उसके बाद वह भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में चला गया। मंदिर में गया, भीड़ भी देखा, लेकिन वह मंदिर में गया, भोलेनाथ के दर्शन भी किया और वह सीधे चलने लगा। तभी उस मंदिर के पुजारी ने बोला कि तुम भी इस थाली को उठा करके देखो, कहीं तुम ही भोलेनाथ का सच्चा भक्त हो। तो वह किसान बोला कि मैं भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं हूँ, मैं न कभी आता हूँ यहाँ जल्दी और न ही कभी उनका नाम लेता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ, मैं तो दिन भर खेत में काम करता हूँ। तो लेकिन सभी को कहने पर वह थाली उठाया। तो जैसे ही उठाया वह सोने का सोना ही उसके हाथ में रह गया, यानी वह सोने की थाली बनी रह गई। सभी लोग यह देख अचंभित हो गए कि यह भोलेनाथ का सच्चा भक्त कैसे हो गया। तो वो सभी ने पूछा कि तुम भोलेनाथ की सच्चा भक्त कैसे बने। तो बोला कि मैं भोलेनाथ का सच्चा भक्त कैसे बना हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो भोलेनाथ का नाम भी नहीं लेता हूँ। तो बोला कि तुम क्या काम करते हो। तो वह किसान बोला कि मैं तो दिन भर खेत में काम करता हूँ और मेरा यही काम है और मैं दूसरों को सेवा करता हूँ, बस यही मेरा काम है। तो लोगों ने बोला कि तुम दूसरों की सेवा क्यों करते हो, तुम दूसरों की भलाई क्यों करते हो। तो वह बोला कि मुझे दूसरों की भलाई और सेवा करने में मुझे आनंद मिलता है। जब दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मैं उसका बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी मिलती है। सभी लोग उस किसान की बातें सुनकर अचंभित रह गए और वह सोने की थाल किसान लेके चला गया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी भोलेनाथ की? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।